Hello guys, welcome to UMP Study Points. Now we are going to discuss 3 farm bills. What is 3 farm bill? जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल किसान बिल को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रूल बताऊंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में जो भी संविधान में विषय दिए गए हैं उनके अनुसार कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही है। स्टेट लिस्ट में जो भी विषय दिए जाएंगे उसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही होगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी विषय दिए जाएंगे उसमें दोनों सरकार यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर। आइए जानते हैं राज्य सूची की एंट्री नंबर 14 को। इसमें बताया गया है कि एंट्री नंबर 14 के अनुसार एग्रीकल्चर यानी कृषि पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और एंट्री नंबर 26 के अनुसार ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है, और एंट्री नंबर 27 पे जिसमें प्रोडक्ट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान पे जितने भी कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। आइए कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं। समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 33 में बताया गया है कि केंद्र सरकार भी प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रेड, कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्रीकल्चर पर कानून बना सकती है, और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो स्टेट लिस्ट में 26 और 27 है इसको सब एंट्रीज में रखा गया है। दैट मीन्स ये है कि पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो एंट्री नंबर 33 को दिया जाएगा, उसके बाद सब एंट्रीज को प्राथमिकता दी जाएगी। आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम ये लिस्ट की बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए हम इस लिस्ट को जान रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना भी है और देखा भी है। सब लोग बोल रहे थे कि केंद्र सरकार को कृषि पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया कि केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। चलिए अब हम बिल की बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने कौन सी 3 बिल पास किए हैं जिसके कारण अब ये बिल चर्चाओं में है। पर उससे पहले हम कुछ किसानों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1947 के समय हमारे देश में किसानों की काफ़ी दयनीय स्थिति थी, और हमारे देश में जमींदारी प्रथा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। किसानों को अपनी आय और उत्पादन को डायरेक्ट मनी लेंडर के पास बेचते थे। ब्रिटिशों के समय हमारे देश के किसानों पर बहुत सारे कर लगाए जाते थे, जिसके लिए किसानों को उस कर को चुकाने के लिए जमींदारों से उधार लेते थे, और उस उधार को चुकाने के लिए अपने खेतों की ज़मीन तक गिरवी रख देते थे, और जब ये कर नहीं चुका पाते थे तो ज़मींदार उनकी फसल के साथ उनके खेतों और ज़मीन को भी हड़प लेते थे, जिससे कि किसान बर्बाद हो जाता था। अब किसानों की ये दयनीय स्थिति देखकर भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। आइए उन नियमों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। APMC मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये कमेटी किसानों को एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसमें जो है गवर्नमेंट रूल बनाती है, गवर्नमेंट इसमें एक MSP फिक्स कर देती है जिसके ऊपर ट्रेडर्स को बोली लगाना होता है। इसमें कोई किसान भाई जाते हैं और इस अपना जो उत्पादन जो भी वो करते हैं वो उसको बेचने जाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आलू उगाया है तो वो आलू लेके गया किसान, और इसमें जो MSP है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 20 रुपये किलो इसमें बिकेगा। अब ट्रेडर्स जो है किसान के साथ बोली लगाते हैं। जैसे कोई बोलेगा मैं 22 रुपये किलो लेना चाहता हूँ, कोई बोलेगा जब मैं 25 रुपये किलो लूँगा इसे, तो वो किलो के हिसाब से ये भाव तय कर लेते हैं और वो कुंटल के कुंटल ऐसे माल खरीदे जाते हैं। इसके बाद जो है ट्रेडर्स जो है अगर मान लो उसने 25 रुपये खरीद कर ले गए तो वो फिर किसी कंपनी को 30 या 40 में देगा, क्योंकि वो भी अपना प्रॉफिट देखेगा, तो वो प्राइस जो है फिक्स कर देते थे। इससे क्या होता था, जो भी कंपनी के ट्रेडर्स या बिचौलिए होते थे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था किसानों से। तो आइए अब हम 3 फार्म बिल्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड सिंप्लीफिकेशन बिल 2020 मीन्स कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ये बिल बताता है कि किसान जो
अपना उत्पादन जहाँ कहीं भी हो पूरे भारत में वो कहीं भी बेच सकता है। वैसे तो देखा जाए कुछ परसेंट ही जो है एपीएमसी की मंडी में बेचते थे और ज़्यादातर किसान जो है बाहर ही अपना उत्पादन बेचते थे। पर गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ किया है कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी ऑनलाइन भी आप इसको बेच सकते हो। घर बैठे ही आप उसको पूरा अपना फसल बेच सकते हो। बट फार्मर्स को प्रॉब्लम ये है कि वह अपनी सब्जी या तो ऑनलाइन सारा नहीं बेच सकते एक साथ, क्योंकि और वो अगर वो कहीं बाहर जाकर भी बेचते हैं तो उनको बाहर ना तो कोई ढंग की जगह मिलेगी, ना ही कोई उनको अपना वहाँ पर ठेला लगा के बेचने देगा। क्योंकि अगर कोई एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उनका कन्वेंस चार्ज भी बहुत लग जाता है। और अगर हम जैसे मंडियों में या ट्रेडर्स के द्वारा अगर हम बेचते हैं तो ट्रेडर्स क्या करते हैं 50 से 100 टन तक एक बार में लोड उठा लेते हैं माल। और किसान अगर बाहर जाके अकेले बेचेगा तो उसको क्या है थोड़ा थोड़ा करके बेचना पड़ेगा, जिससे कि उसका फसल खराब होने का डर रहता है। और अगर वो बाहर जाता है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उसको समय देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, अलग से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर भी किसान को इस बिल से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी कि ट्रेडर्स को हो रही है, क्योंकि वो किसान से कम रेट पर लेते थे, गोदामों में रखते थे और बाकी कंपनियों को वो ज़्यादा दामों में बेचते थे, जिससे कि वो अपना एकाधिकार बनाकर रखते थे। अब जो इस बिल के कारण जो है किसान ऑनलाइन कहीं पे भी बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है। तो ट्रेडर्स जो है अपना मोनोपोली नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको ज़्यादा टेंशन हो रही है। इसमें जो है कुछ किसानों के साथ ये भी होता था कि कुछ किसान ट्रेडर्स के पास जाते थे तो ट्रेडर्स मना कर देते थे कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, हम आपकी फसल नहीं रख सकते थे। तो किसान बेचारा टेंशन में आकर वो बाहर किसी छोटी मंडी में जाकर उसको बेच आता था कम रेट में। मान लो अगर 30 रुपये रेट है तो वो 15 रुपये में बेच के आता था। पर इसमें जो है ट्रेडर्स भी इसका फ़ायदा उठाते थे। ट्रेडर्स जो होते थे फिर उन छोटी मंडियों में जाकर उनसे जो किसान 15 रुपये में बेच के गया है वो उनसे मान लो 15 या 16 या 20 रुपये में ख़रीद के लाते थे और बाद में ये गवर्नमेंट को शो कर देते थे कि हमने ये किसानों से ख़रीदा है और 30 रुपये में ख़रीदा है। या तो वो फिर उसी को आगे किसी कंपनी को बेच देंगे या फिर वो गवर्नमेंट को आपको दिखा देंगे। आइए दूसरे बिल के बारे में जानते हैं। एग्रीमेंट ऑन फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, प्राइस एश्योर एंड एग्रीकल्चर सर्विस बिल 2020 मीन्स कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। इस बिल में ये बताया गया है कि इसमें जो है कंपनी या फार्म, इसमें एक एग्रीमेंट होगा जो किसानों के पास आकर एग्रीमेंट करेंगे और पूरा का पूरा गांव यानी कि पूरा का पूरा 2, 4 या 10 गांव मिलके ये बुक करवा कर उनसे उनका जो फसल है वो लेंगे। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि ये जो एग्रीमेंट होगा ये आपकी बुआई से पहले होगा। चाहे आपकी फसल मान लो किसी कारण से सूखे में अगर कम भी हो जाता है, सूखा पड़ जाता है और फसल अच्छी नहीं होती है तो भी आपको उसी रेट पे वो फसल बिकेगा। ये एग्रीमेंट बिल को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या बताया गया है। गवर्नमेंट ने किसानों की अच्छे के लिए ही ये बिल बनाया होगा, तो इस पर आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो एक चिप्स कंपनी ने पूरा गांव या 2-4 गांव बुक करवा लिए। उन्होंने गांव वालों से बात की और बोला कि हम आपके गांव से 100 टन या 1000 टन आलू खरीदेंगे और उसका रेट होगा 30 रुपये पर केजी। इसमें जो है फ़ायदा भी हो रहा है कि पूरा का पूरा 1000 टन जो है एक साथ इनका फसल निकल जा रहा है। पर इसमें कुछ नुकसान भी है जिसका किसानों को डर है कि जैसे अगर मान लो इन्होंने आलू उगाया है और आलू का रेट अगर बाज़ार में गिर जाते हैं, मान लो 30 रुपये से 20 रुपये का हो जाता है तो किसानों को फ़ायदा हो रहा है। पर अगर यही मार्केट में अगर 30 रुपये से आलू के दाम अगर 40 रुपये हो जाते हैं तो किसानों को 10 रुपये घाटा हो जाएगा। और इसमें किसानों को इस बात का भी डर है, मान लो अगर किसी कंपनी ने पहले एग्रीमेंट कर दिया और उसके बाद में मुकर गई कि मेरा कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही, मैं आपसे आलू नहीं खरीद सकता, तब बेचारा किसान क्या करेगा? क्योंकि हर फसल के बिकने का एक टाइम होता है। अगर वो फसल टाइम से ना बिके तो या तो उसका रेट गिर जाएगा या किसान को लॉस होगा, जिससे किसानों को लग रहा है कि हम ये एग्रीमेंट करके बंद जाएंगे। जैसे हम पहले फ्री थे कि हम कहीं पर भी बेच सकते थे, पर इससे क्या हम अगर बंद गए तो हम दोबारा अपना फसल बाहर नहीं बेच सकते एग्रीमेंट होने के बाद। और सबसे बड़ी बात जो किसानों को लग रहा है कि इसमें जो है गवर्नमेंट एमएसपी से बचने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बीच में ला रही है और प्राइवेट कंपनी जो वह अपना अधिकार
एकाधिकार जमाती है और अपना प्राइस भी खुद फिक्स करती है। और किसान जो चाह रहे थे कि वो मंडी में बेच सकते थे तो एमएसपी से कभी उनका रेट ऊपर भी जाता था, पर इसमें जो है कंपनी ही रेट फिक्स करेगी, कंपनी सब कुछ करेगी, इसलिए किसानों को डर लग रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक बार रेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है तो हम उसको बदल नहीं पाएंगे और जो फिक्स होगा हमें उसी रेट पे उनको बाद में देना पड़ेगा, चाहे फसल का रेट बढ़े या घटे। आइए तीसरे बिल के बारे में चर्चा करते हैं, सर्विसेज बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। सेवा विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसका मतलब है कि आवश्यक वस्तु का भंडारण और उसका हिसाब किताब रख सकते हैं। ये बिल अलाउ करता है कि ट्रेडर्स या कोई भी बड़ी कंपनी जो भी इसको जो है होर्डिंग कर सकती है, मीन्स उसको भंडारण कर सकती है। पर 1955 में एक अधिनियम आया था जिसमें होर्डिंग यानी जमाखोरी करना एक इल्लीगल बताया गया था, जिसमें था आप होर्डिंग कर सकते हो सिर्फ युद्ध की स्थिति में और आपदा की स्थिति में, पर 2020 से इस कानून को हटा दिया गया है। अब जो है होर्डिंग एक लीगल कानून बना दिया गया है। पहले जो था भंडारण स्टॉक का एक सीमित था कि आप इतने तक सीमित कर सकते हैं, पर अब जो इस विधेयक के अनुसार आप असीमित भंडारण कर सकते हैं। तो किसानों को डर इस बात से है कि आवश्यक वस्तुओं का अगर असीमित भंडारण होगा तो आगे जाके महंगाई बढ़ेगी। दैट मीन्स जो ट्रेडर्स फसल खरीद कर जमा करके रखेंगे और जब उनके दाम बढ़ेंगे तब उनको बाज़ार में निकाल के बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली बाज़ार में महंगाई की स्थिति आ जाएगी, जिससे किसानों को और ज़्यादा नुकसान होगा। Thanks for watching. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.